तो एक बार फिर से बहुत नमस्कार। एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जनता दल फ्रीक्सी अरियरू और एसोसिएशन काजादींदे के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम लोग आज अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने जो चीज़ें देखी थी जल्दी से हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज कुछ नई चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और इसी बीच में अगर आपके कुछ प्रश्न वगैरह हो, क्वेश्चंस हो, तो आप उनको लिखते रहिए, या आपने अगर लिख के रखा होगा तो इस सेक्शन के बाद हम फिर उनको उन प्रश्नों को ले लेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक जो चीज़ है कि पिछले क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो ये उसका लिंक है, या फिर आप आज़ाद इंडिया भी यूट्यूब में डालेंगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी नए नए वीडियोस आते जाएंगे, कमेंट्स होंगे, कुछ भी, तो आप जो है नए वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। और अपने भाई परिवार दोस्तों में भी इसको साझा कर सकते हैं कि जो जहाँ भी हो इसको सीखता रहे। और इसको वीडियो को देखने के दौरान अगर कोई आपके मन में दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, तो वो भी आप वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उसके बारे में आपको जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में हमने देख ली थी। एक बार फिर से शायद जो लोग आज ही जुड़े हैं, पिछले क्लास में नहीं जुड़ पाए थे, कि इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो नेशनलिटी के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। कापल का एग्ज़ाम, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है पुर्तगाली भाषा का। और अगर आप गूगल में इसको लिखेंगे CAPLE, तो आपको बहुत जानकारी इसके बारे में मिल जाएंगी। और हर 2 महीने या हर महीने जो है कि इसकी परीक्षाएं होती रहती हैं, और इसके बारे में आपको वही उस लिंक पे ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जिस जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास के स्कूल में कई बार वो फ्री कोर्स करवाते हैं, तो उनसे ही पता कर सकते हैं। या फिर कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। और उनके सर्टिफिकेट जो है कि नेशनलिटी के लिए कई बार वैलिड होते हैं, लेकिन एडमिशन लेने से पहले आप उनसे पूछ लें। तो ये कुछ एक जानकारियाँ हैं जो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट है जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी, जिनके बारे में हमें आना चाहिए, जिनके बारे में जानकारी लेना देना हमें आनी चाहिए। तो अगर हमें ये हम इसमें कंफर्टेबल हैं इसको पूछने में, बताने में, तो समझ लीजिए कि आपका लेवल जो है, आपका जो है कि आपकी पुर्तगाली जो है A2 लेवल की है। किताबों के बारे में यहाँ 2 किताबों के मैंने उदाहरण दिए, लेकिन आप और भी किताबें, आप FNAC में जाएंगे, बिरत्रा में जाएंगे, या किसी और भी बुक स्टॉल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें दिख जाएंगी पोर्चुगीज सीखने के, लेकिन पोर्चुगीज एज ए फॉरेन लैंग्वेज है ना। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे पुर्तुगेज para estrangeiros लिखा हुआ है ना। तो या लिंगुआ नॉन मतेरना नन, जो कि मदर टंग नहीं है ना। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं। ये एक डिक्शनरी है जो पुर्तगाली हिंदी में है। आप इसको FNAC वगैरह में आपको मिल सकती है ये किताब। अगर नहीं मिल रही है तो आप वहाँ ऑर्डर कर देंगे तो 2-4 दिन में वो लोग मंगवा भी देते हैं। इसके अलावा जो है कि ऑनलाइन भी आप ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है कि पोर्चुगीज इंग्लिश डिक्शनरी जो है, अगर वहाँ पे है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी कुछ एक डिक्शनरीज हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने पिछले क्लास में जो है इस पे भी काफ़ी बात की थी, और इस पे काफ़ी शुरुआत, खासकर जो A1 के बहुत सारे वीडियोस हैं उनमें इसमें बहुत विस्तार से इस पे बात की गई है ना। कि एक मान लीजिए इंग्लिश की, जर्मन की, फ्रेंच की, पुर्तगाली की, है ना, एक ही स्क्रिप्ट है, लेकिन एक स्क्रिप्ट है, लेकिन उसका साउंड सिस्टम जो है, उसकी जो उच्चारण पद्धति है ना, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है उनके थोड़े अलग हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको सीखना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि हम इसको अंग्रेजी में हमेशा ए कहते आए हैं, लेकिन पुर्तगाली में इसको हमेशा हम आ कहते हैं, है ना। जैसे कि ये है के, हम इसको के कहते हैं, लेकिन इसको पुर्तगाली में कापा कहते हैं, है ना। तो इवन इफ के आपको स्क्रिप्ट अच्छे से आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि रोमन स्क्रिप्ट का जो सिस्टम है इंग्लिश के लिए, वही सिस्टम आप पुर्तगाली के लिए या स्पेन के लिए, हाँ, पुर्तगाली के लिए या स्पेनी भाषा के लिए या फ्रेंच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अलग अलग सिस्टम सीखना पड़ता है, ठीक है। तो हम इस पे काम करना है आपको। पिछले क्लास में भी इस पे है, अभी भी देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग भी आपको आज रात तक ऑनलाइन यूट्यूब में मिल जाएगी, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ एक नाम मैंने उदाहरण के तौर पे दिए हैं, लेकिन आप अपने परिवार का नाम, अपने दोस्तों का नाम ले सकते हैं, उनका कैसे जो है कि उच्चारण आप करेंगे।
तो आप थोड़े ऊंची आवाज में उस पर बात करें, उसको लिखें, है ना, बोलें। खासकर बोलना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जुबान पे चढ़ाना ज़रूरी है कि सही उच्चारण क्या है। और जैसे अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर जैसे आ है ना, इसको हम इंग्लिश में ए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली में ये आ भी हो सकता है और अ भी हो सकता है। तो एक और एम्बिग्यूटी जो है कि रिटन फॉर्म एक है या फिर आइसोलेटेड फॉर्म जो है स्क्रिप्ट का, वो एक फॉर्म है, और जब आप उसको शब्दों के रूप में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे थोड़ा उनका रूप अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे भी आ है ना, तो ये दोनों क्या है, ओपन आ है, बाता। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, इन तीनों में भी आ है, लेकिन पहला आ जो है बंद है और बाकी दोनों आ जो है खुले हैं, है ना, या ऊंचे हैं। तो बताता, है ना। तो कहने का मतलब कि सिर्फ आ से आपको नहीं पता लगेगा कहाँ पे वो एक्सेंट है, कहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते करते, और बहुत सारे जो है कि खासकर बहुत सारे शब्द जो आ पे खत्म होते हैं आमतौर पे वो ओपन ही होते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, जैसे ओ की बात है, तो अगर आपको मालूम है कि ओ जो है ओ है, लेकिन ओ अगर अंत में आता है किसी शब्द के तो कभी भी ओ नहीं रहेगा, वो ऊ हो जाएगा, है ना। लिखते तो हम इसको बोलो, लेकिन पढ़ेंगे हमेशा इसको बोलू। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं जो रोमन स्क्रिप्ट में, आप चाहे इंग्लिश में चाहे पोर्चुगीज में पा सकते हैं। जो हमारी स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट, उसमें काफ़ी हद तक जो है कि लिखना बोलना एक जैसा है ना। तो एक बार फिर से आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इनको देखिए, उनको बोलने की कोशिश कीजिए। और जो दिक्कतें हों आप अभी थोड़ी देर में पूछ सकते हैं या अगली क्लास में लेके आ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में हमने ये भी देखा था कि जो कई बार दो वॉवेल्स को, दो स्वरों को जोड़ के एक तीसरा स्वर बनता है, तो उसको जो है डिप्थोंग बोलते हैं, या पुर्तगाली में डिप्थोंगos बोलते हैं, या कंजंक्ट वॉवेल्स हैं, है ना। तो ये इनका भी कई बार उच्चारण यहाँ और यहाँ पे थोड़ा उनका अलग हो सकता है ना। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, और इस पे जो है कि काफ़ी विस्तार में हमने A1 के वीडियोस में काफ़ी विस्तार में हमने बात की है, तो उनको आप देखें, समझने की कोशिश करें। अगर दिक्कत हो तो अगली क्लास में आप लेके आ सकते हैं क्लास में। एक, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी वॉवेल है, जैसे ए आ, जैसे पुर्तगाली में आ, ई, ए, ओ, उ, इन सभी वॉवेल्स के बाद अगर एम या एन आएगा तो ये एम और एन जो है, इनका उच्चारण म या न के रूप में ना होके अनुस्वार के रूप में होगा, नजाल के रूप में होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए, शब्द है फालाम, लिखा है हमने फालाम, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, क्या उच्चारण, सही उच्चारण क्या है, फालों, है ना, फॉलों। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कॉमेम, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है, कॉमई, आई। आई एम से या आई एन से यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आई एम से यहाँ पे इस शब्द को आप लोगों ने जो है सुना होगा जरूर। जैसे सी, तो हाँ के लिए यहाँ पे सी इस्तेमाल करते हैं, और ना के लिए नाउ, है ना, सी, नाउ, है ना। तो इसको कभी भी हमें सिम नहीं पढ़ना है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, या सिम कार्ड, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सी है। यहाँ पे बो, BOM, बो, बो जो है कि बई से आया है, उसका एक डेरिवेशन है। तो बो का मतलब अच्छा भी हो सकता है, और जैसे हम अच्छा हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा चलो मैं घर जा रहा हूँ, है ना। तो ये अच्छा कहने का मतलब अच्छा कुछ नहीं है, बस आप चीज़ों को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पुर्तगाली में भी आप ऐसे कर सकते हैं, इस बो का इस्तेमाल टॉपिक को चेंज करने के लिए, डिबेट को चेंज करने के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, है ना, अपने और ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बो, इसके बाद है ऊं, है ना, इसको उम नहीं पढ़ना है, ये क्या है, ऊं, ऊं का जैसे यहाँ पे है दूं, है ना। तो एक बार फिर से इस पे भी काफ़ी सारी जो है डिटेल में जानकारियाँ दी हुई हैं A1 के ऑडियोज में, तो उनको आप 2-4 बार सुने, देखें, पढ़ें, जो भी होमवर्क वगैरह है करें। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में लेके आएँ। और ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, आमतौर पे बहुत कम ही जगह पे आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इनके बिना आपका सही उच्चारण नहीं होगा, और आपको खुद भी कई बार बड़ा मतलब कैसे सही उच्चारण क्या है, सही कम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में आप इन वीडियो के जरिए सीखते जाएंगे, देखते जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, केस जो है क का, है ना। तो ये भी क है, ये भी क है, ये भी क है। तो अब हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये क है, ये क है, या ये क है।
ये दोनों अगर क्यू के साथ में यू ई और ई यू आई का कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ये क जैसे होंगे। जैसे क्यू यू ई है तो ये है क। लेकिन क्यू यू आई, अब ये किसको हमें क पढ़ना है, कुए नहीं, है ना। तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिसको जिनकी आदत होती है इसको कुए पढ़ने की। चूंकि हमारी भाषाओं का प्रभाव है इसमें जो है कि हमें हर अक्षर को पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन पुर्तगाली में या इंग्लिश में बहुत बार ऐसा नहीं है। की, है ना। तो की, क्यू यू आई, इसको क्वी नहीं पढ़ना है, ये है की, है ना। जैसे कीवी, किएतु, किसी लड़के का नाम हो सकता है की, है ना। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेयर था बेंफिका का गोलकीपर, उसका नाम था की, है ना। या एक बहुत यहाँ पे बड़े आर्टिस्ट हैं, गायक, फोल्कलोर, की बराइरू, है ना। तो इस तरह के कुछ एक उदाहरण है। अब सी के साथ अगर ए आता है तो वो क होगा, वो कभी कभी सी के साथ आ आएगा तो वो का भी हो सकता है। जैसे यहाँ कस्टेलू, यहाँ पे क है, और यहाँ पे आ है, का है, तो कस्टेलू काज। दूसरा यहाँ पे क्या है, सी के साथ ए आए और सी के साथ आई आए तो क्या होगा कि ये क नहीं बल्कि से बन जाएंगे। जैसे सेंथ्रू, सेंथ्रू, तो सेंथ्रू मतलब केंद्र, सेंटर, है ना। हेल्थ सेंटर, सिटी सेंटर, इन सब में सेंटर है तो पुर्तगाली में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंट्रो द सिदाद, सेंट्रो द सऊद, सेंट्रो द मिग्रेसाओ, है ना, माइग्रेशन सेंटर फॉर एग्जांपल। दूसरा क्या है, सी आई से क्या है, सिनेमा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है इस कॉम्बिनेशन को। और आगे यहाँ पे जो जी है वो कभी ग भी हो सकता है, कभी ज भी हो सकता है। जैसे अगेन यहाँ पे हमें इसको गुए गी नहीं पढ़ना है ना। ये क्या है, यू और ई का कॉम्बिनेशन हमेशा अ है, और यू और आई का कॉम्बिनेशन हमेशा ई है। तो ग ओ गी। तो जैसे ग में देखिए मॉर्ग, है ना, मॉर्ग। या गी में गियार, गियार, है ना। जी ए जो है गा, जैसे यहाँ पे गातू, है ना। गातू, गातू का मतलब है बिल्ली। अब गातू जो है कि हमारी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में आमतौर पे फेमिनिन है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पे गातू क्या है, मैस्कुलिन है। तो गातू और गाता, तो गातू जो है बिल्ला एक तरह से, और गाता जो है बिल्ली, है ना। इसके बाद जैसे जी के साथ अगर ओ आएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, गो। तो ये पहले चार कॉम्बिनेशन जी के साथ जो है ग के हैं, लेकिन आखिरी दो जो हैं ज के हैं। जैसे जी और ए, और गे और ए पुर्तगाली में गे और ए क्या हो जाएंगे, जे, जेस्तु, है ना। जेस्तु का मतलब है भाव, या जेस्ताओ, है ना। जे गे और ई ये क्या बन जाएंगे, जी, है ना। जैसे रलॉजियो, रलॉजियो, तो हाथ की घड़ी हो या चाहे दीवार की घड़ी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सा शब्द, रलॉजियो शब्द। ठीक है। आगे एक और जो है, हमने एस के बारे में देखा था कि एस के कई सारे रूप हैं। तो इस पे हमने पिछले क्लास में भी बात की है, तो आप इसको देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप अगली क्लास में ले आएंगे इसको। इसके अलावा जो है कि श के भी कई रूप, तो श के लिए हम एस एच इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स मतलब जिसको पुर्तगाली में शीश बोलते हैं, सी एच भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। तो खासकर अगर कोई शब्द अगर एस पे खत्म हो रहा है या एस से पहले कोई वॉवेल है तो वो श हो जाता है ना। तो कारलूस, है ना, आप सबने किसी ने नाम सुना होगा कारलूस, तो वो किस पे खत्म हो रहा है, एस पे, CARLOS ऐसे लिखते हैं, कारलूस। उसको हम क्या पढ़ेंगे, कारलूस, कार्लोस नहीं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए पुर्तुगेज, है ना। तो पुर्तुगेज क्या है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक लैंग्वेज का नाम भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। ठीक है। तो पुर्तुगेज पुर्तगाली भी हो सकता है, पुर्तगाली भाषा भी हो सकती है, या पुर्तगाली कोई नागरिक भी हो सकता है ना। फ्रांसेस, तो फ्रांसेस भी जो है कि भाषा भी हो सकती है, या फिर कोई मेल फ्रेंच भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एस ए शुरू हो रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल से है, सपातू, है ना, सपातू जूता। अब यहाँ पे एक्स है तो, या उसको पुर्तगाली में हम लोग बोलते हैं शीश, शरो, या रायु शीश, है ना। तो एक्स का भी जो उच्चारण बहुत बार क्या है पुर्तगाली में, श जैसा है। उसके बाद है सी एच, सी एच से भी श बनता है यहाँ पे, शुवा, शकुलात,
तो जैसे मेरा खुद का नाम है शिव, तो मेरा नाम XIV भी लिखा जा सकता है, SHIV भी लिखा जा सकता है और CHIV भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो और ये तीनों तरीके पुर्तगाली सिस्टम के हिसाब से के हिसाब से सही होंगे, ठीक है। आखिरी है स्टीलो, है ना, इसके एस के पहले एक वॉवेल है, तो ये एस भी क्या हो जाएगा, स्टीलो, स्तुदांत, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखने की बात है, और ये जो है बहुत इस्तेमाल होता है। और कई बार लोग मजाक में बोलते हैं कि पुर्तगाली भाषा में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बस मुझे बिस चारों तरफ सुनाई दी। तो ये इसलिए भी है कि आप देख रहे हैं कि ये 4-5 जो कम्बिनेशन है सबका जो है उच्चारण श के रूप में है। तो इसलिए कई बार बहुत बार हमें लगता है कि सब कुछ हर तरफ से श आ रहा है। इसके अलावा जो है NH और LH भी हैं, दो कॉम्बिनेशन या कंजंक्ट या संयुक्त अक्षर हैं, उनका उच्चारण जो है नहन या लह नहीं है, क्या है, न्य या ल्य। तो जैसे मन्य या आल्यू, ठीक है। तो आल्यू जो है गार्लिक, लहसुन या लहसुन, मन्य जो है सुबह। अगर यहाँ पे आप आ लगा देंगे आमन्य तो हो जाएगा टुमारो, ठीक है। इसके बाद हमने जो है कि एडजेक्टिव्स की बात की थी कि दो तरह के एडजेक्टिव्स हैं, एक जो हमेशा बदलते हैं, दूसरे जो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल में बदलते हैं, जेंडर पे नहीं बदलते, है ना। तो जैसे जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होता है वो हमेशा बदलते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आलतू, आलतुश, आलता, आलतश, तो चार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं। मैस्कुलिन सिंगुलर आल्तो, मैस्कुलिन प्लूरल आल्तुस, फेमिनिन सिंगुलर आल्ता, फेमिनिन प्लूरल आल्तस, है ना। तो एक चीज आप देख सकते हैं कि मैस्कुलिन और प्लूरल दोनों जगह पे एस है ना। मैस्कुलिन प्लूरल में हमेशा ओ एस आएगा, फेमिनिन प्लूरल में हमेशा ए एस आएगा, ठीक है। तो ये है। दूसरा है वो एडजेक्टिव्स जो एस पे खत्म होते हैं, जैसे पुर्तुगेज, तो पुर्तुगेज, पुर्तुगेजेस, पुर्तुगेज कोई मैस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव है, पुर्तुगेजेस एस यहाँ, और यहाँ पे जो एक्सेंट है ई के ऊपर वो हट जाता है ना। तो ई एस के साथ में ई एस और एक लग गया, तो पुर्तुगेजेस, मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल। फेमिनिन सिंगुलर, यहाँ पे भी एक्सेंट हट गया और एस के बाद क्या लग गया, आ, पुर्तुगेजा, पुर्तुगेजेस, ठीक है। तो ओ वाले और एस पे, जो कि एस पे खत्म होने वाले बहुत कम है ना, तो वो हमेशा इस पे बदलते हैं। दूसरा वो है जो किसी कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, है ना, तो त पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये सिर्फ नंबर पे बदलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में बदलते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट है या एक छात्र है, एक छात्रा है, तो हमेशा वो इंटेलिजेंट होगा। अगर एक से ज्यादा छात्र या छात्राएं हैं तो इंटेलिजेंटिश होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अकाजा है ग्रांद, तो ग्रांद एडजेक्टिव है, इसको हम ग्रांदा नहीं कर सकते, ठीक है। अकाजा है ग्रांद, ग्रांद मतलब बिग। अशकाजा साउ ग्रांदिश, है ना, घर बड़े हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी ग्रांदश या इंटेलिजेंटुश या इंटेलिजेंटस इसके साथ नहीं कर सकते। तो जो आपने यहाँ पे सीखा है जो सिस्टम, इसको यहाँ पे मिलाने की कोशिश ना करें। यहाँ पे बस क्या है, सिंगुलर प्लूरल होगा, और यहाँ पे क्या है, चारों रूप में होगा। सिंगुलर प्लूरल तो है ही, इसके अलावा भी मैस्कुलिन और फेमिनिन का डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हिंदी में होता है वैसे उस तरह से पुर्तगाली में होता है, क्योंकि इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बदलते नहीं है ना। दे आर गुड, वी आर गुड, ही इज गुड, शी इज गुड, तो गुड गुड रहता है। लेकिन हिंदी में वह अच्छा है, वो अगर कोई लड़की है तो अच्छी है, हम लोग अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, तो अच्छा भी बदलता रहता है। तो उसी तरह से पुर्तगाली में भी बदलता है, ठीक है। तो बहुत बार अगर आप ग्रामर की भी तुलना कर रहे हैं तो आप अपनी मातृभाषा में और पुर्तगाली के बीच में सीधा करें। आप जो है कि एक इंटरमीडिएट भाषा का इस्तेमाल ना करें इंग्लिश का, कि पुर्तगाली से पहले आप उसको इंग्लिश में ले आए, इंग्लिश से अपने मातृभाषा हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु में ले जाएं, फिर तमिल तेलुगु से फिर इंग्लिश में ना, और फिर इंग्लिश से फिर पुर्तगाली में। तब तक आप जो है कि इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपका उत्साह जो है छूट जाएगा या आप खो जाएंगे। खासकर जब बातचीत आप कर रहे हैं तो उस समय तुरंत तुरंत आपको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुर्तगाली में ही चीज़ों को सीखना, समझना, सोचना शुरू करें, ठीक है। फिर हमने ये कुछ एक एक्सप्रेशंस देखे थे जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी हैं, इनके बिना जो है काम चलना संभव नहीं है। तो इसके ऊपर हमने पिछली क्लास में भी बात की है, और पीछे भी जो A1 के वीडियोस हैं उसमें भी काफ़ी कुछ है इस पे, तो इसको आप देखते रहिए।
बार बार देखिए, बार बार पढ़िए। यहाँ पे जो है मैंने देवनागरी में भी लिख दिया है अर्थ। आप इसको अपनी भाषा के हिसाब से भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे दिया ही हुआ है ना। तो एक जो जो लोग A1 कर चुके हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि पुर्तगाली में जो है या रोमानिक जो भाषाएं हैं, जो पुर्तगाली हो गई, स्पेनी हो गई, इन भाषाओं में जो है कि दो तरह की होना क्रियाएं हैं, दो तरह की सहायक क्रियाएं हैं, एक सेर और एक स्टार। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो शेर जो इस्तेमाल होता है वो परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है, तय स्थितियों में होता है। वो ऐसी स्थितियां जो कभी बदलेंगी नहीं, है ना। जैसे मैं भारतीय हूँ, या मेरे गांव का नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मैं शादीशुदा हूँ, तो ये चीजें, हालांकि आजकल शादीशुदा चीजें बदल रही हैं, लेकिन पहले नहीं बदल रही थी, तो लेकिन भाषा भी उसी हिसाब से चली आ रही है। तो शादीशुदा भी जो आदमी है उसके लिए भी परमानेंट कॉन्टेक्स्ट ही इस्तेमाल होता है। या कोई डिवोर्सी है, या कोई विधुर है, विडो है, तो उसके लिए भी परमानेंट कॉन्टेक्स्ट ही इस्तेमाल होता है। एक चीज, तो जैसे अगर मेरा नाम शिव है तो ये ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मैं बाजार में हूँ 2 घंटे बाद कहीं और होऊंगा तो ये इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है ना। तो पहले हम परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, और उससे पहले हम जो है कुछ प्रोनाउंस जो है, सर्वनाम जो है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो एऊ, है ना, एऊ, ठीक है, एऊ, तू, वोसे। वोसे जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फॉर्मल है। कई बार लोग वोसे की जगह पे सिन्योर या सिन्योरा भी पसंद करते हैं। तो चूंकि हम इसको विदेशी भाषा के रूप में सीख रहे हैं और यहाँ पे हमें अपने काम निकालने से मतलब है, तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम वोसे की जगह पे सिन्योर इस्तेमाल करें, है ना। कि आपने खाया, सर आपने खाया, तो उसकी जगह पे हम सिन्योर कुमेव, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उनको भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा है। दूसरा जो है कि एल और एला, जैसे इंग्लिश में ही और शी है, पुर्तगाली में भी है, हिंदी में हम एक ही जो वह है दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की तरह यहाँ पे एल जो है, एल, है ना, एल ए नहीं पढ़ना है इसको, एल। कोई भी शब्द अगर ए पे खत्म हो रहा है तो वो अ बन जाएगा। इसको हम एक लिखा हुआ तो है एल ए, लेकिन इसको पढ़ना है एल। हाँ, और एला, तो एला हमेशा शी के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना, किसी लेडी के लिए, फेमिनिन के लिए, और मैस्कुलिन के लिए हमेशा हम एल इस्तेमाल करेंगे। नॉश, हम लोग, वी, वोसेस जो कि इसका प्लूरल है, आप लोग। यहाँ पे भी अगर आप जो है सर्स और मैडम्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिन्योरिश या सिन्योरिश। बाकी प्लूरल जो है थर्ड पर्सन का है यहाँ पे एल, तो यहाँ पे उसमें एस लगा दीजिए तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हीज और शीज, लिटरली हम कहें तो हीज और शीज है, लेकिन इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दे के रूप में होगा। अब चूंकि मैंने जानबूझ के यहाँ हीज और शीज लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में दे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज के लिए, या मिक्स ग्रुप के लिए, या फिर ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए, है ना। एक से ज्यादा लड़की होगी थर्ड पर्सन में तो उसके लिए भी हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुर्तगाली में ऐसा नहीं है। पुर्तगाली में अगर सिर्फ लड़कों का ग्रुप है तो एलिश, मिक्स ग्रुप है लड़कों और लड़कियों का ग्रुप है तो एलिश, लेकिन अगर सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है तो वो हो जाएगा एलश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंग्लिश से अलग है, और हिंदी से भी अलग है। हिंदी में हम दोनों के लिए वे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम दे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और पुर्तगाली एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली जो है आप जो सिंगुलर है उसमें एस लगा दीजिए तो वो आपका प्लूरल हो गया। तो हीज या शीज, है ना, कहने का मतलब लिटरली दे है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो शेर का कंजुगेशन है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल गया, उसका कंजुगेशन हमें करना है। जैसे हम होना का करते हैं हिंदी में, तो मैं हूँ, तुम हो, आप हैं, वे लोग हैं, है ना। तो ये हूँ, हो, है, हैं, क्या है, ये कंजुगेशन है किस क्रिया का, किस सहायक क्रिया का, एक्सिलरी वर्ब का, शेर का। उसी तरह से पुर्तगाली में भी है। बस माफ कीजिए, पुर्तगाली में हमें ये ध्यान रखना है कि पुर्तगाली जो है कि वर्ब मीडियल लैंग्वेज है। हिंदी या ज्यादातर भारतीय भाषाएं जो है वर्ब लास्ट में आती हैं, है ना। मैं शिव हूँ, हूँ लास्ट में है, लेकिन पुर्तगाली में क्या होगा, मैं हूँ शिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एउ
सोऊ नहीं पढ़ना है, इसको सोऊ नहीं पढ़ना है। ये ओ और यू दोनों मिलके एक एक उच्चारण बन जाते हैं, तो सो, एउ सो इंडियानु या इंडियाना। अब चूंकि ये मैं, एउ जो है मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। मैं राधा हूँ, मैं श्याम हूँ, है ना, दोनों सही है। मैं श्याम हूँ कहने का मतलब मैं जो है मैस्कुलिन है, मैं राधा हूँ कहने का मतलब मैं जो है वो स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है। ठीक है, तो अगर मैस्कुलिन होगा तो उसके साथ में ऊ रह जाएगा, अगर फेमिनिन होगा तो ओ हटा के आ लगा देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाला है कि ये ओ का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो eu sou indiano, मैं भारतीय हूँ। अगर कोई लेडी बोल रही है यही चीज कि मैं भारतीय हूँ, तो eu sou indiana। अगर कोई भारतीय नहीं है तो आपको कहाँ लगाना है नेगेसाव, यहाँ वर्ब से पहले, है ना। मैं भारतीय नहीं हूँ, जैसे हिंदी में भी या भारतीय भाषाओं में भी हम लगाते हैं नेगेसाव, है ना, वर्ब से पहले, है ना, या इंग्लिश में भी, है ना, वर्ब से पहले। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आएगा नेगेसाव। eu não sou indiano, मैं भारतीय नहीं हूँ। eu não sou indiana, मैं भारतीय नहीं हूँ। ठीक है, तू एश स्टूडेंट ना, एश एश जो है हो, तुम हो क्या हो, विद्यार्थी, तू एश स्टूडेंट। ठीक है, और तू भी जो है कि मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो ये सारे जो है मैस्कुलिन फेमिनिन में यहाँ पे डिफरेंस नहीं करते, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। बाकी सब जगह जो है नॉश, हम लोग जो है कि सिर्फ लड़कों का ग्रुप हो सकता है, मैस्कुलिन ग्रुप हो सकता है, या फिर मिक्स ग्रुप भी हो सकता है। और मिक्स ग्रुप जो है कि चाहे वो भारतीय भाषाओं में हो चाहे यहाँ पुर्तगाली में, मिक्स ग्रुप हमेशा क्या होगा, मैस्कुलिन। मान लीजिए कोई ग्रुप है, वहाँ पे 99 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ वहां पे लड़कियां ही लड़कियां हैं, औरतें ही औरतें हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो लड़कियों का औरतों का ग्रुप है, तो उसके लिए हम एलएस इस्तेमाल करेंगे। बाकी नहीं तो एऊ जो है दोनों हो सकता है, तू जो है दोनों हो सकता है, वोस्से जो है दोनों हो सकता है, नॉश जो है दोनों हो सकता है, और वोस्से जो है दोनों हो सकता है। मैस्कुलिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेमिनिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाय एंड हेलो इन सब के लिए जो है कि इन सब में काफ़ी जानकारी जो है, अगर आप शुरू के वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी। और पिछली क्लास में मैं वो ड्राइव बना नहीं पाया, तो आज मैं ड्राइव बना के कल आप लोगों को ईमेल करूंगा या आज रात को ईमेल करूंगा, तो वहाँ पे ये मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप प्रिंट आउट वगैरह लेके आप उस पर भी घर में पढ़ाई कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो तू है शशुदान, तुम छात्र हो, स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है ये शब्द भी अपने आप में, जैसे हिंदी में विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कोई लड़का भी हो सकता है, विद्यार्थी कोई लड़की भी हो सकती है। तू ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। अब हमें पता नहीं है कि ये ना स्टूडेंट के जरिए ना तू के जरिए हमें पता लग रहा है कि ये तू कौन है ना। तो कई बार ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें हमें सेंटेंस से सिर्फ नहीं पता चलता, तो फिर हमें एक दो वाक्य और भी देखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, ये जानने के लिए कि ये तू पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। ठीक है, você é João। अगर एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई चीज आप जानकारी दे रहे हैं तो हमेशा एक लाइन में एक पिच में रहेगा, तू एस स्टूडेंट, तो हम ये जानकारी दे रहे हैं तू एस स्टूडेंट। अगर हमने आखिरी शब्द के आखिरी सिलेबल्स को ऊंचा कर दिया, उठा दिया हमने, तो वो एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे você é João, है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप जुआओं हैं। लेकिन अगर मैंने एक नॉर्मल पिच में कहा você é João, तो मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ कि आप जुआओं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब हम जानकारी दे रहे हैं तो सब कुछ एक लाइन में एक पिच में होगा। जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आखिरी शब्द के जो सिलेबल्स हैं वो ऊंचे हो जाएंगे, वो से ए जुआओं, है ना। मैं थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ ताकि आप इसको पकड़ सकें, समझ सकें। ठीक है, क्योंकि हमें जो है नॉर्मल सिचुएशन में इतना गैप नहीं देना है, वो से जुआओं। ठीक है, एल एला ए कजादू, एल एला ए कजादू, है ना। तो एल ए कजादू, है ना, वो शादीशुदा है, एला ए कजादा वह शादीशुदा है। अगर किसी लड़के के बारे में हम बोल रहे हैं कि वो शादीशुदा है तो कजादू, अगर लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो ओ हटा के हम क्या लगा देंगे, आ, कजादा। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा कि जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होता है उसके हमेशा चार रूप होते हैं, है ना। तो इंडियानु, इंडियानुस, एक भारतीय, एक से ज्यादा भारतीय, इंडियानुस। एक लड़की भारतीय या एक फीमेल इंडियन तो क्या हो जाएगा, इंडियाना। और एक से ज्यादा फीमेल इंडियन तो क्या हो जाएगा, इंडियानुस। ठीक है, इसके बाद नोश, नोश सोमुस मेडिकुस, है ना। अब नोश जो है अगर सिर्फ लड़कों का ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है तो मेडिकुस, लेकिन अगर ये नोश सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है, औरतों का ग्रुप है, तो मेडिकस। ठीक है,
vocês são cozinheiros, चूंकि ये vocês आप देख रहे हैं ये प्लूरल है, तो जो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो प्रेडिकेटिव नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी प्लूरल में होना पड़ेगा। ठीक है, तो vocês são तो आप लोग हैं। eles são enfermeiros, enfermeiro क्या है, नर्स। और आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार कि पुर्तगाल में जो है कि आदमी नर्स भी हो सकता है और औरत नर्स भी हो सकती है। तो अगर आदमी नर्स है तो इन्फर्मेरू, और अगर औरत नर्स है तो इन्फर्मेर है ना। तो इसलिए अगर ये सिर्फ आदमी नर्स हैं या ग्रुप ऑफ नर्सेज हैं तो क्या हो जाएगा, एलेसाओ इन्फर्मेरुस, इस ये आ हट जाएगा। और अगर सिर्फ लड़कियों का, औरतों का ग्रुप है नर्सों का, तो एलेसाओ इन्फर्मेरुस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे सो हमेशा जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, मैं के लिए प्रेजेंट में हमेशा सो लगेगा। एश हमेशा तू के लिए, है ना, सेकेंड पर्सन इनफॉर्मल। तू जो है हमारे जैसे तुम है उसी तरह से यहाँ का तू है। और उसके बाद वो से सेकेंड पर्सन फॉर्मल और थर्ड पर्सन सिंगुलर, दोनों के लिए एक ही कंजुगेशन है, ए है ना। अब कैसे हम जानेंगे, समय के साथ आप सीखते जाएंगे या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप सीखते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ए के आधार पे इनके बीच में अंतर करना असंभव है। ठीक है, नोश नोश उसका अपना कंजुगेशन है, सोमुश हम लोग। उसके बाद जो है सेकंड पर्सन प्लूरल वोसेस, और थर्ड पर्सन प्लूरल दोनों के लिए अगेन सेम कंजुगेशन है, साउ साउ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शेर इस पे हम काफी बात कर चुके हैं A1 में, लेकिन मैं फिर से ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है और पुर्तगाली भाषा का आधार है ये। और हमेशा आपको डिफरेंस करना है परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में और इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में। अगर कोई प्रेसिडेंट है, अगर कोई प्रोफेसर है, अगर कोई बीमार है, तो बीमार आज है कल वो ठीक हो जाएगा, तो वो इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो अगला जो हम देखेंगे वो है जो कि नेशनैलिटीज और एडजेक्टिव्स जो हैं। तो हमने पीछे देखा कि जो ओ और एस पे जो है तो खासकर आर भी हो सकता है और आओ, इन चारों में जो एडजेक्टिव्स खत्म होते हैं वो हमेशा नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। जो जेड ए और आओ पे खत्म होते हैं वो हमेशा नंबर के हिसाब से बदलते हैं, मतलब सिंगुलर में और प्लूरल में बदलेंगे। जैसे इंडिया है, इंडिया एक देश का नाम है, इंडिया आप सबको पता है, उसे एडजेक्टिव बना इंडियानु। अब उस इंडियानु के हम चार रूप हो सकते हैं, इंडियानु, इंडियानुस, इंडियाना, इंडियानस, है ना। मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन प्लूरल। फ्रांस है, फ्रांस है, फ्रांस, उससे जो है कि एडजेक्टिव बना फ्रांसेस। अब फ्रांसेस, फ्रांसेस मैस्कुलिन सिंगुलर, फ्रांसेजेस मैस्कुलिन प्लूरल, फ्रांसेजा फेमिनिन सिंगुलर, फ्रांसेजिश फेमिनिन प्लूरल। खासकर प्लूरल में आप देख सकते हैं कि हमेशा एस आ रहा है ना। ठीक है, तो रूल भी यहाँ पे देख लीजिए, फ्रांसेस, फ्रांसेजा, इसी जो सिंगुलर मैस्कुलिन है इसी का एक्सटेंशन, इसमें लास्ट में आप आ लगा दीजिए, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, फेमिनिन। अब जो मैस्कुलिन है इसी सिंगुलर, मैस्कुलिन सिंगुलर के में ही ईएस लगा दीजिए तो क्या हो गया, मैस्कुलिन प्लूरल। और जो फेमिनिन सिंगुलर आपको मिला था उसमें एस लगा दीजिए तो फेमिनिन प्लूरल हो गया। तो ठीक है, जब 2 4 10 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे आपको आपके दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, अब कभी कभी इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे मकाऊ, है ना, मकाऊ चीन का आज हिस्सा है, लेकिन बहुत समय तक जो है कि पुर्तगाली साम्राज्य का के अधीन था मकाऊ, है ना। तो जो मकाऊ से जो बंदा है, चाहे वो मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन, सिंगुलर में हमेशा वो मकैन्स, और अगर प्लूरल में हमें बोलना होगा तो मकैन्सेस, है ना, तो मकैन्सेस। तो बल्कि लेकिन हम कभी भी मकैन्सा और मकैन्सेस नहीं बोल सकते। तो जो अभी हमने यहाँ पे रूल सीखा था वो यहाँ पे लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये आओ पे खत्म होने वाले सिर्फ नंबर पे बदलते हैं, है ना, सिंगुलर और प्लूरल में, जेंडर में कभी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे त्रबालियो, त्रबालियो है मुइतु दूरू, काम बहुत कठिन है ना, दूरू मतलब कठिन, तो त्रबालियो, क्योंकि त्रबालियो यहाँ मैस्कुलिन सिंगुलर में है तो एडजेक्टिव को भी मैस्कुलिन सिंगुलर में रहना पड़ेगा। उस computadores são muito caros, ठीक है, उस computadores, यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, प्लूरल में है तो एडजेक्टिव को भी प्लूरल में रहना पड़ेगा। A comida indiana é muito saborosa, है ना, comida indiana é muito saborosa, यहाँ पे हम 2 एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, comida indiana भारतीय भोजन, ठीक है, तो कुमीदा से जो है जुड़ा हुआ है ये इंडियाना शब्द, इंडियानो शब्द, तो कुमीदा है तो इंडियाना,
और सबरोजू, सबरोजू मतलब टेस्टी। तो भारतीय खाना बहुत टेस्टी है या बहुत टेस्टी होता है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे पुर्तगाली में? A comida indiana है muito saborosa। ठीक है। Eles são estrangeiros। तो अब जो estrangeiros है तो estrangeiros है ना। Eles são estrangeiros, estrangeiros कहने का मतलब फॉरेनर। They are foreigners e falam muitas línguas estrangeiras, है ना। लिंग्विस्ट यहाँ पे जो है फेमिनिन प्लूरल में है, तो estrangeiros एडजेक्टिव भी किस में चला गया? फेमिनिन प्लूरल में। ठीक है। तो इस पे जो है कि इन यूरोपियन पोर्चुगीज डज नॉट एग्जिस्ट ओई। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो eles são estrangeiros e falam muitas línguas estrangeiras। तो एक बार फिर से समरी करते हुए कि जो ओ आर एस आओ पे खत्म होंगे जो भी एडजेक्टिव वो हमेशा बदलेंगे, चार रूप होंगे उनके। जो जेड ए आओ पे होंगे वो बस मैस्कुलिन, माफ कीजिए, बस नंबर पे चेंज होंगे, सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है। तो ये है, जैसे एक एडजेक्टिव है फेलीज, आप लोगों ने सुना होगा फेलीज मतलब, मैं चैट में लिखता हूँ फेलीज और फेलीजिश। ठीक है। तो फेलीज जो है इसका मतलब खुश, तो फेलीज, और एक से ज्यादा आदमी खुश है तो फेलीजिश, है ना। लेकिन इसका कभी भी जो है कि हम जेंडर में नहीं बदल सकते, बस वो नंबर में बदलेगा। अगर सिंगुलर है, चाहे वो मैस्कुलिन और फेमिनिन है, तो उसके साथ फेलीज लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इस परिवार का है ना, फेलीज। तो ये यहाँ पे मोर और लेस ऐसे ही एडजेक्टिव सारे चलेंगे। ठीक है। इसको बार बार आपको देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है, ताकि ये आपके जुबान पे बैठ जाए और अच्छे से इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप चैट में या अम, अगले अगले सेक्शन में इस क्वेश्चन इन क्वेश्चन को ला सकते हैं। 2 मिनट बाद ये फिर बंद होने वाला है। ठीक है। तो ये अगला जो है कि हाँ एक 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 एक्सरसाइज है जो हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो अलेमाओ अलेमा, इंग्लिश इंग्लेजा, ब्राजिलेरो ब्राजिलेरा, इटालियानो, तो यहाँ पे हो जाएगा इटालियाना, एस्पान्योल एस्पान्योला, गिनेंस और बेल्गा। ये सिंगुलर में कभी नहीं बदलते, बस सिर्फ प्लूरल में बदलते हैं, गिनियंस गिनियंसेस, बेल्गा बेल्गिश। ठीक है। तो ये हमारे जो पीछे के वीडियोस हैं उस पर काफ़ी इसमें डिटेल में बातें बताई गई हैं, ये एक्सरसाइज भी कराया गया है, तो आप उनको देखिएगा और एक बार इसको खुद ईमानदारी से करने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक्सरसाइज में और पीडीएफ भी जो है कि मैं ड्राइव में डाल दूंगा, तो आप उसको प्रिंट आउट लेके खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, और बाद में फिर वीडियो में आके उसको मिला सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो ऑनलाइन टीचिंग में कई बार ये भी है कि स्टूडेंट को खुद जो है कि काफ़ी जिम्मेदार होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तो आपको खुद थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन यहाँ पे जो है कि 50 लोगों का होमवर्क लेना, देखना, बताना इतना आसान नहीं है। फिर भी आगे जाके हम कुछ एक ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह मैं आपको दूंगा जिसमें आप लिख के दे सकते हैं, फिर हम उसको एक या 2 क्लासेस में हम उनको डिस्कस कर सकते हैं कि आपके टेक्स्ट में कहाँ पे क्या सही है क्या गलत है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सेशन खत्म हो रहा है, तो आप 1 मिनट में आप लोग फिर से उसी लिंक पे जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो अतिशा। तो इसे आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे और भी जो है कि एग्जाम्पल हैं, कंजुगेशंस हैं, डिक्लिनेशंस हैं एडजेक्टिव्स के। ठीक है। तो चाहे वो पे खत्म हो रहे हैं, चाहे एस पे खत्म हो रहे हैं, है ना। तो ये सारे हैं, तो इस पे हमने पीछे देख लिया है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि कुछ एक सिंपल सेंटेंसेस हैं, जिन लोगों ने पिछली बार जो जिन लोगों ने कर लिया है बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, है ना। तो आप यहाँ भी अगर स्क्रीनशॉट लेने की पॉसिबिलिटी है आपके पास तो वो भी लिखे, और आप इसे कोशिश करें खुद से करने की, है ना। और आप चाहें तो फिर मुझे इसको जो है यहाँ अगले क्लास में इसको भेज भी सकते हैं, या फिर मुझे आप ईमेल से भी भेज सकते हैं कि, तो यहाँ पे ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं इनका आपको, और यहाँ पे आपको सारे उनके शब्द भी दिए हुए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि
आलू को क्या बोलते हैं, पोटैटो को क्या बोलते हैं, या चीप को कैसे बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो हम इसको एलएस और एलएस वाला टॉपिक, ठीक है, तो एक हम फिर से देख लेते हैं एलएस और एलएस वाला टॉपिक। ठीक है, तो एलएस और एलएस, तो हिंदी में जो है हम या तो वह इस्तेमाल करते हैं, या वे लोग इस्तेमाल करते हैं, या वे इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वे हम जो है कि कोई लड़कों का ग्रुप भी हो सकता है, या मिक्स ग्रुप हो सकता है, या सिर्फ लड़कियों का, है ना। वे लोग कहाँ पढ़ती हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है कि हम वे लोग कौन है, लड़कियों का ग्रुप है। लेकिन वे लोग ही हम इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए शब्द, वे लोग कहाँ पढ़ते हैं, वे लोग कहाँ पढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन पुर्तगाली में वे लोग अगर लड़कों का ग्रुप है, सिर्फ लड़कों का ग्रुप है, तो हम इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। अगर मिक्स ग्रुप है, लड़के और लड़कियों का ग्रुप है, तो जब लड़के और लड़कियों का ग्रुप होता है तो इंडो यूरोपियन कल्चर्स में ज़्यादातर वो लड़कों का ग्रुप माना जाता है, मैस्कुलिन ग्रुप माना जाता है। लेकिन अगर सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है तो हम उसके लिए एलएस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। और सिंगुलर में भी जो कि अगर जैसे इंग्लिश में होता है ही और शी, तो ही जो है कि किसी लड़के के लिए, मैस्कुलिन के लिए, पुल्लिंग के लिए, है ना। और अगर लड़की हैं, औरत हैं, महिला हैं, तो उनके लिए फेमिनिन है, तो उसके लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में अगर एल और एला में आप एस लगा देंगे तो उसका आपको प्लूरल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है जो हिंदी से और इंग्लिश से बिल्कुल अलग है पुर्तगाली में। तो ये पुर्तगाली में भी ऐसा है, फ्रेंच में भी ऐसा है, स्पेनिश में भी ऐसा ही है, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के जेंडर अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम फिर और आगे बढ़ते हैं, ये देख लिया। हाँ, अब हम आते हैं थोड़ा जो है कि जो स्टार है, स्टार इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है ना। जैसे आप बीमार हैं, या थके हुए हैं, या स्कूल में हैं, या खुश हैं, क्लासरूम में हैं, भूख लगी है, या घर में है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं कि 10-20 मिनट बाद, 2-4 घंटे बाद, चूंकि आप लोग सब अभी क्लास में हैं, 2 घंटे बाद कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊंगा, तो हम अभी क्या कह सकते हैं कि नौश नौश हम लोग, नोश एस्तामुश ना आंवला, है ना। तो हम लोग कहाँ हैं, क्लास में हैं, आंवला मतलब क्लास, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं, एऊ तू वोसे एल एला नौश वोसेश एलएस, तो वही हैं, ये हमेशा यही रहेंगे। आगे भी हम और भी जब प्रोपर वर्ब्स के कंजुगेशंस भी देखेंगे तो ये यही रहेंगे। ये प्रोनाउंस हैं जो नाउन्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि स्टार ये वर्ब है, अब इसका कंजुगेशन स्तो। तो इसमें इस एस्तो में और जो हमने पीछे सीखा सो में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो उसका मतलब वही हूँ या एम ही आएगा। लेकिन ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। कैसे, ये जो चीज है जो अलग है कि ये इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है। तो जो भी इम्परमानेंट, जब भी फर्स्ट पर्सन इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में होगा तो उसको वहां पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रेजेंट में एस्तो। तो जैसे एव एस्तो कंसादू, अगर लड़का है और थका हुआ है तो बोलेगा मैं थका हुआ हूँ, लड़की है तो मैं थकी हुई हूँ। तो एडजेक्टिव तो हिंदी में भी बदलेगा, पुर्तगाली में भी बदलेगा, लेकिन हूँ जो है हिंदी में नहीं बदलता। मैं शिवानी हूँ, मैं थकी हुई हूँ, ये दोनों हूँ जो है एक ही है ना। वो तो हम नाम और थके होने की वजह से अंतर कर पाते हैं कि अच्छा ये परमानेंट चीज बता रहे हैं, ये इम्परमानेंट चीज बता रहे हैं। लेकिन पुर्तगाली में ऐसा नहीं है। पुर्तगाली में अगर इम्परमानेंट चीज है तो आपके उसके लिए इम्परमानेंट वर्ब भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि स्टार है। और अभी हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आगे जाके पास्ट और फ्यूचर में भी देखेंगे तो उसके अलग रूप है, लेकिन फिलहाल हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और एक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं, सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं। तो एउ इस्तो कंसादू, अगर एउ जो है लड़का है तो मैं थका हुआ हूँ, अगर लड़की है तो ओ को हटा के हम क्या लगा देंगे, आ। ठीक है, एउ इस्तो कंसादा, मैं थकी हुई हूँ। तू estás con febre, अब देखिए एक सवाल है, तो हम मैंने अभी पीछे बताया कि जब अगर तू estás con febre, मैं जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन तू estás con febre, तो ये सरप्राइज है मेरे लिए या फिर क्वेश्चन है। ठीक है, तो तू estás con febre, तुम बुखार में हो, बुखार, ये इस को का मतलब है के साथ। तो लिटरली हम बोल रहे हैं कि तुम बुखार के साथ हो, मतलब बुखार में हो या तुम्हें बुखार है ना। ये जो चीजें हैं कि बुखार के साथ हो, बुखार में हो, बुखार से हो, बुखार के लिए हो, ये चीजें लिटरली कभी कभी बदल सकती हैं भाषा से भाषा के बीच में। ठीक है, तो हम कई बार क्या है कि अगर हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, अडाप्टेशन कर रहे हैं, तो कई बार हम एग्जैक्टली अडाप्टेशन या ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उस भाषा में उस चीज का स्ट्रक्चर इस्तेमाल ही नहीं होता, है ना। तो हिंदी में अगर हम कहें मैं बीमार के साथ हूँ, है ना,
तो कहने का मतलब इसका कुछ और अर्थ है कि कोई बंदा है आपके साथ जो बीमार है, लेकिन एस्टो यहाँ पे पुर्तगाली में लिटरली अगर आप बोलेंगे मैं बीमारी के साथ हूँ या बीमार, तो वो चलेगा लिटरली। तो ये भी कभी कभी हाँ, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें हमेशा कंसेप्ट सीखना है, स्ट्रक्चर सीखना है कि भाषा कैसे काम करती है। ये नहीं सीखना है हमें कि हर एक शब्द का मतलब क्या है, कि अच्छा येऊ का मतलब क्या है, एस्टो का मतलब क्या है, कंसादू का मतलब क्या है, फेब्र का मतलब क्या है, को का मतलब क्या है, ना का मतलब क्या है। तो इस तरह से हम कभी भी पुर्तगाली को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। डिक्शनरी अगर ऐसा होता तो अगर आप सभी डिक्शनरी खरीद लीजिए, डिक्शनरी में 50,000 शब्द हैं, आप 50,000 शब्द रट लीजिए तो आप पुर्तगाली में पारंगत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, है ना। तो इसलिए हर एक शब्द का भी अपना कॉन्टेक्स्ट है। और किसी भी भाषा को सीखना जो है कंसेप्ट सीखना है, तो आपको उस भाषा के कंसेप्ट सीखने हैं कि भाषा कैसे काम करती है, कंसेप्ट क्या है, सोच क्या है, वो सीखना है। आप एस्तो का मतलब डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस वर्ब से आया है। ये आया है स्टार से। स्टार कब इस्तेमाल करते हैं? स्टार का मतलब क्या है? टू बी, होना, है ना। और कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी किसी इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो। ठीक है। तो ये और पिछले जो वर्ब है, जो सेर, जो परमानेंट के लिए है, ये दोनों बहुत इस्तेमाल होते हैं पुर्तगाली में। इसलिए आपको अच्छे से उनमें अंतर करना और उनका प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है। तो तू estás com febre, अब चूंकि बीमार है अभी दवाइयां ले लेगा, या 2 दिन बाद जो है दवाइयां ले लेगा, या 2 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो वो से, या उसकी जगह पे ज्यादा फॉर्मल करना है, सर या मैडम, है ना। सर और मैडम, आर यू इन द स्कूल, है ना। आर यू इन द स्कूल, सो स्कूल इज escola, ओके। सो você está na escola, okay, so are you in the class, or sorry, are you in the school? ठीक है। तो ना जो इस्तेमाल करते हैं अभी कैसे हैं, इस पे अभी आगे देखेंगे, या फिर जो लोग पिछले A1 कर चुके हैं उनको पता होगा तो ना कैसे आया है। तो você está na escola, अगेन ये क्वेश्चन है। तो escola शब्द को जो है आपको ऊंचा करके बोलना है ना। तो está na você está na escola, तो ये आप जो है जानकारी देना, você está na escola, ये सवाल हो गया। तीसरा, ela está contente। अब कॉन्टेंट हमने अभी पीछे देखा कि देखिए एल और एला के लिए नहीं बदल रहा है। तो कॉन्टेंट जब भी कोई एडजेक्टिव जो किसी कॉन्सोनेंट में खत्म होगा तो वो नंबर पे बदलता है, जेंडर पे नहीं। तो कॉन्टेंट लड़का भी हो सकता है, कॉन्टेंट लड़की भी हो सकती है। बस अगर लड़के या लड़कियां होगा तो ये कॉन्टेंट किस में बदल जाएगा? कॉन्टेंट, है ना। तो एल एला एस्टा कॉन्टेंट, वह है कोई लड़का खुश है या कोई लड़की खुश है, तो हम कॉन्टेंट कॉन्टेंट जो है खुश, या ज्यादा हम कहें कि सेटिस्फाइड, कंटेंट, है ना, या संतुष्ट, उसके जैसा। नॉश हम नॉश एस्तामुश ना आवला, हम लोग क्लास में हैं। आप लोग वोसेस एस्ताओं को फोम, आप लोगों को भूख लगी है, या आप लोग लिटरली यहाँ पे हम बोल रहे हैं आप लोग भूख के साथ हैं, लेकिन इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं बनता ऐसा बोलना। तो पुर्तगाली में लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं, estar com fome, estar com febre, estar com sede, है ना, estar com tristeza। तो ये पुर्तगाली में पॉसिबल है स्ट्रक्चर। तो आप लोग वोसेस एस्ताओं को फोम, अगेन ये क्वेश्चन है तो फॉर्म को आपको ऊंचा करना है। तो vocês estão com fome, eles estão em casa, वे लोग घर में हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो एक्सिलरी वर्ब से जुड़े हैं, लेकिन एक्सिलरी वर्ब पोर्चुगीज में दो हैं, एक है स्टार और दूसरा है सेर। शेर, तो शेर जो है, एक बार फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये मटेरियल वाकई में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में। तो शेर परमानेंट के लिए, और स्टार इम्परमानेंट के लिए। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक और नई चीज है जो जो लोग A1 कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, जो इसी में आए हैं, लेकिन फिर भी हम रिवीजन कर लेते हैं। एक नई चीज है जो भारतीय भाषाओं में नहीं है, वो है आर्टिकल का इस्तेमाल करना, है ना। तो आर्टिकल जो है इंग्लिश में है, पुर्तगाली में है, फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, अरबी में है ना। तो ऊ और उस जो है डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ऊ जो है सिंगुलर मैस्कुलिन है, उस जो है मैस्कुलिन प्लूरल है। आ जो है अगेन डेफिनेट आर्टिकल लेकिन फेमिनिन है, सिंगुलर है। और अश जो है फेमिनिन प्लूरल, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है। अब जैसे उ गातु, उ फील यू, उ मोहन, ये सारे जो गातु, फील यू, मोहन,
ये तीनों क्या है, नाउन है। तीनों नाउन क्या है, मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। तो मैस्कुलिन और सिंगुलर के साथ में क्या आर्टिकल लगता है, कौन सा आर्टिकल लगता है, उ। लिखा हुआ है ओ, लिखते हैं ओ लेकिन पढ़ते हैं उ। तो उ गातु, उ फिल्यू, उ मोहन। ओ मोहन इंडियन नाम है तो हम इसे मोहन पढ़ रहे हैं, लेकिन पुर्तगाली इसको क्या पढ़ेंगे, मोआ, क्योंकि एच भी उनके लिए साइलेंट होता है, उमोआ। हाँ, उमोहन ए इंडियानो और उमुआ ए इंडियानो, क्योंकि आप ये भी सीख चुके हैं कि अगर एन से पहले कोई वॉवेल है और ये लास्ट सिलेबल है तो एन क्या है, नजलाइज हो जाएगा, मोआ। हाँ, उमुआ ए इंडियानो, मोहन ए इंडियानो। उसे वो फिल्म ए इनॉर्म, इनॉर्म मतलब इनॉर्मस, बिग, वेरी बिग, ठीक है। उसे वो फील यू ए इनॉर्म, आपका बेटा तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इन्हीं को मैंने प्लूरल में चेंज कर दिया, कैसे, तो जो भी नाउन ओ पे खत्म हो रहे हैं तो उ गातु गातुस, फील यू फील्यूस, है ना। उस गातुस, अभी हमने पीछे देखा कि उस गातुस क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में हम क्या लगाते हैं, कंजुगेशन, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, साउ, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए साउ है, उस गातुस साउ बुनीतुस। अब एडजेक्टिव भी जो है, एडजेक्टिव बुनीतु मतलब सुंदर। अब ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, गातु को। तो गातु चूंकि मैस्कुलिन प्लूरल में है तो एडजेक्टिव को भी मैस्कुलिन प्लूरल में होना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्लियां सुंदर हैं, ट्रांसलेशन। लेकिन आप यहाँ पे देखिए गातु किस में है, मैस्कुलिन प्लूरल में। तो पुर्तगाली में बिल्ली जो है, अगर जो जेनरिक टर्म है वो गातु ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो मैस्कुलिन है। हमारे यहाँ पे हम बिल्ली जेनरिक टर्म में इस्तेमाल करते हैं, बहुत खास मौकों पे हम बिल्ला बोलते हैं, है ना। तो बिल्ली इस्तेमाल होता है और बिल्ली आमतौर पे जो है कि फेमिनिन है। तो कई बार भाषाओं के बीच में इस तरह के अंतर होते हैं, तो ये भी आपको सीखना होगा। ये भी नई भाषा सीखने का हिस्सा है। Os filhos são inteligentes. Os filhos, the boys or the sons are intelligent, है ना। तो filho मतलब बेटा, सन, filhos बेटे, सन्स, ठीक है। फेमिनिन में आते हैं अपोर्ता अ कारला। तो आमतौर पे कोई भी शब्द जो आ पे खत्म होता है वो फेमिनिन होता है और उसके साथ में फेमिनिन आर्टिकल लगाएंगे। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। तो अपोर्ता अ कारला, कारला जो है फेमिनिन नाम है ना। अगर यहाँ पे कार्लुस होता तो हम क्या लिखते हैं, ऊ कार्लुस, है ना। अगर जुआऊ होता तो क्या होता, ऊ जुआऊ, है ना। अगर फिलिप होता तो क्या होता, ऊ फिलिप। लेकिन अगर फिलिपा है, जुआना है, कारला है, सारा है, आउरिया है, मारा है ना। तो इन सब के साथ हम क्या आर्टिकल लगाएंगे, आ। तो प्रॉपर नाउन के साथ भी पुर्तगाली में आर्टिकल लगता है, इंग्लिश में नहीं लगता। हम द जॉन नहीं बोलते है ना, द क्या कहते हैं, द टोरी, द बियट्रीज, है ना, नहीं बोलते। लेकिन पुर्तगाली में बोलते हैं, पुर्तगाली में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिटरली हम क्या बोल रहे हैं, द कार्ला, यहाँ पे लिटरली क्या बोल रहे हैं, द मोहन, है ना, लिटरली। लेकिन पुर्तगाली में ऐसा हो सकता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पोर्ता कार्ला, अब पोर्ता है नोवा, है ना। नोवा किससे आया है, नोवू से, नोवू से, है ना। तो चूंकि नाउन जो है वो फेमिनिन सिंगुलर में है तो एडजेक्टिव को भी फेमिनिन सिंगुलर में होना पड़ेगा। तो अपोर्ता ए नोव। और यहाँ पे देखिए ए लगाया हमने, क्यों, क्योंकि अगर नया है तो नया है, वो उसी वहां पे स्टेट की बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट में वो पुराना हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं कि हाँ 10 साल बाद तो पुराना हो जाएगा वो। तो 10 साल एक लंबा समय है, तो इसलिए यहाँ पे हम परमानेंट कॉन्टेक्स्ट ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है कि अकारला ये पुर्तगेज है। अब कारला अगर पोर्चुगीज है तो वो भी नहीं बदलेगा, हालांकि आजकल लोग नेशनलिटीज सिटीजनशिप बदल रहे हैं, है ना। तो आप इसमें यहाँ पे एक पॉइंट कह सकते हैं, नहीं वो पहले इंडियन था, आज पुर्तगाली हो गया, तो यहाँ पे बदलना चाहिए, स्टार इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये अभी पिछले 10 20 50 साल का की घटना है। भाषाएं पहले 50 साल से पीछे जो है उसको लेके भी अभी तक चल रही है ना। तो 50 साल 60 साल पहले अगर एक बार आप इंडियन हैं तो कभी भी आपका पासपोर्ट चेंज नहीं होता था, है ना। अगर आप पुर्तगाली हैं तो आपका पासपोर्ट चेंज नहीं होता था, अमेरिकन है तो चेंज नहीं होता था। और अगर 500 साल पहले जाएं तो पासपोर्ट के सिस्टम ही नहीं था, है ना। तो इसलिए भाषा जो है आज भी कि आप किस देश के हैं, क्या कौन सी नागरिकता है आपकी, उसको परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में मानती है, रखती है। तो अकारला पुर्तगीज है,
हो सकता है कार्ला जो है पुर्तगेजा भी है, इटालियन भी है और इंडियन भी है, तो लेकिन यहाँ पे अगर अगर वो पोर्चुगीज है तो कार्ला है पुर्तगेजा ही चलेगा, परमानेंट ही चलेगा। ठीक है। अब पुर्तगेज हमने आप पीछे देखा था कि जो एस पे खत्म होते हैं वो भी चारों फॉर्म में बदलते हैं, तो चूंकि यहाँ कार्ला जो है फेमिनिन सिंगुलर है तो पुर्तगेज भी किस में बदल गया, पुर्तगेज है। तो कार्ला इज पोर्चुगीज, है ना। कार्ला पुर्तगाली लड़की है, कार्ला पुर्तगाली महिला है जो भी पुर्तगाली नागरिक है। अब आ का प्लूरल कैसे बनाएंगे आर्टिकल में, बस उसमें एस लगा देना है। ओ का कैसे प्लूरल बनाया हमने, एस लगा के। तो अशगातश, है ना। तो गातु, गातुष और गाता और अशगातश, अशगातश अशफीलियस, अशगातस सौ पिकेनस, है ना। तो बिल्लियां जो हैं छोटी हैं, क्योंकि हमने यहाँ अशगातस इस्तेमाल किया है तो पिकेनु, पिकेनु मतलब छोटा। उसको उसको मैं चैट में लिख देता हूँ। एडजेक्टिव जो है वो है पिकेनु, इसको हमें पिक्वेनु नहीं पढ़ना है, पिकेनु, है ना। मैं चैट में लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊ इन द सेंटेंस, मीनिंग ऑफ द ऊ इन द सेंटेंस लिटरली द, है ना। लेकिन अगर हम द जॉन बोलें, द कार्ला बोलें तो अजीब लगेगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब लिटरली हम ये बोल रहे हैं, उसका मीनिंग कुछ नहीं। अगर आप चाहे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी में, तो आर्टिकल है ही नहीं, या भारतीय भाषाओं में आर्टिकल है ही नहीं, है ना। तो ये है। इनॉर्म प्लूरल इज इनॉर्मस, बिल्कुल बहुत अच्छा, इनॉर्म इनॉर्म्स, बिल्कुल ठीक है। ओके यहाँ पे कुछ उलिन इज लिंदु लिंदा सेम एज बुनीतु, लिंदु लिंदा थोड़ा सा ज्यादा अफेक्शनेट है बुनीतु बुनीता से, लेकिन हाँ उसी क्लास में उसी कैटेगरी में हैं दोनों। ठीक है। द योर सन इज बिग, आई हैव, अच्छा कुछ ठीक है, मैं 5-10 मिनट और दीजिए, मैं कुछ एक और चीजें बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं, है ना। तो असगातस साउ पेकेनस, ठीक है। यशफिलियस साउ आल्तस, ठीक है। तो गातस क्या है, बिल्लियां, शी कैट। सो बिल्लियां छोटी हैं, एस्फिलियस साउ आल्तस। तो ये आल्तस किससे आया है, आलतू से। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ एक एडजेक्टिव्स भी दिए थे, उसमें ये आलतू भी था। तो आलतू का मतलब लंबा, तो लंबा, लंबी, लंबियां, लंबा, लंबे, लंबी, लंबियां पंजाबी में, हिंदी में तो लंबी लंबी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए एस्फिलियस साउंड आल्तस, ठीक है। तो द डॉटर्स आर टॉल, है ना। तो ये है। यहाँ पे कुछ एक प्रश्न है, तो प्रश्न लेने से पहले हम, ठीक है, इस पे आ जाते हैं एडजेक्टिव पार्ट में, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो हम ले सकते हैं उसको। ठीक है। तो इसको जो है कि एक्सेंट बोलते हैं, है ना। तो एक्सेंट इस्तेमाल करने के लिए पुर्तगाली में 5 तरह के चिन्ह हैं और उनका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो हम उस पर आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि आपने ये सवाल उठाया तो हम देख लेते हैं, जैसे एस्टा, है ना। अगर या ये हम देखते हैं उल्टीमू, अगर इस पे एक्सेंट नहीं होता, है ना, एक्सेंट नहीं होता तो हम इसको शायद अल्टीमी भी पढ़ सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ चूंकि ऊ है तो इसको आपको ऊ के ऊपर ही जोर देना है, उल्टीमू, है ना। ठीक है, उल्टीमो। यहाँ अश्ता है तो एश्त भी हो सकता है, आप पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि ऐसा कोई शब्द है नहीं पुर्तगाली में, तो ये बता रहा है यहाँ पे कि आ के ऊपर आपको जोर देना है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, आश, है ना। अब हाँ, यहाँ एक देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, एक ये है, ये भी 2 अक्षर हैं, ये भी 2 अक्षर हैं, बस इसके ऊपर एक्सेंट नहीं है और इसके ऊपर एक्सेंट है ना। तो ये क्या बता रहा है कि आपको आ के ऊपर ज्यादा जोर देना है, आश, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये अश, ठीक और है। फिर इनकी डायरेक्शंस, जैसे इनकी डायरेक्शन भी बदलती हैं फिर हाँ, वो। इनके डायरेक्शन भी बदलती है, हम उस पर भी आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए, आ के ऊपर इस रूप में है और आप यहाँ पे इस रूप राइट में में। है। हाँ, तो हम इस पे भी आएंगे, आगे इस पे भी रिवीजन करेंगे। लेकिन हाँ, जी। चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हो, पहला उद्देश्य यही, ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वहां पे जोर। ज्यादा ज्यादा जोर देनी है, उसको खींचना है, उस अक्षर को, उस आवाज को। ठीक है। ठीक। थैंक बिल्कुल। आज की क्लास में शुरू में भी हमने इस पे बात की कि जब भी यू। यस। आ आए, ए आए, ई आए, ओ आए या यू ऊ आए, है ना, इसके हाँ। बाद अगर एम या एन आते हैं, एम और एन आते हैं, तो एम और एन क्या होंगे, नजाल, अनुस्वार बन जाएंगे, नजलाइज्ड हो जाएंगे, पहली करेक्ट। चीज, है ना। दूसरी चीज, ये ओ जो है, ये ओ तो ओ ही रहेगा,
ओ ऊ में तभी बदलता है जब वो लास्ट में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये उल्तिमू है, इसको हमें उल्तिमू पढ़ना है ना। करेक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं इसको हम एक तरह से हम ऐसे भी लिखते हैं तो चलता है ना। हालांकि पोर्चुगीज नॉर्म के हिसाब से हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम ऐसा लिखते तो चलता। उच्चारण इनफैक्ट हम यही कर रहे हैं, उल्तिमू। करेक्ट। लेकिन अगर वो लास्ट में नहीं है, शुरू में है, बीच में है, तो वो हमेशा ओ ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ओ ही है ये, लेकिन ओ एक वॉवेल है, उसके बाद एम आ रहा है, तो इस एम का उच्चारण हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा को, है ना, एक को तरह से को 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 ये को, ठीक है, को एग्जैक्टली। तो eu estou com febre, com eu estou को com febre, तो 3 अक्षर हैं लेकिन आवाज एक ही है, उच्चारण एक ही है। ठीक है, 3 अक्षर का नहीं करेक्ट। मतलब 3 लेटर्स हैं, लेकिन उच्चारण एक ही है, सिलेबल एक ही है, कौन। ठीक है, ओके, मतलब इसको हम कुम नहीं बोल सकते नहीं, बिल्कुल भी। कभी नहीं, कभी नहीं। कुम अगर बोलना होता, कुम अगर बोलना होता तो हमें फिर ओ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कू, ये अगर ऐसे भी हम छोड़ देते तो ये कू है अगेन, क्योंकि एम के पहले वॉवेल है। वोवल लगे। हाँ, अगर हमें कुम किसी वजह से मान लीजिए लिखना है तो यहाँ पे हमें ए लगाना पड़ेगा, कुम मान लीजिए ये है हाँ, कुम। अब कुम। आपने जैसे हमने A1 में देख लिया था कंजुगेशन जो है, कुमेर, कुमेर वर्ब का कंजुगेशन एक होता है कॉम, है ना, कॉम। तो करेक्ट। यहाँ पे म का उच्चारण होगा कॉम, है ना, ओम। कॉम। तो यहाँ पे से ओ एक सिलेबल हो गए और म और ए एक सिलेबल हो गए। करेक्ट। यहाँ पे जो हमने ये वाला जो रूल देखा है कि लास्ट सिलेबल है, ये वाला रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि एम पे शब्द खत्म नहीं हो रहा है, खत्म किस में करेक्ट। हो रहा है, ए पे, है ना। ए। तो इसलिए तो ये एक सिलेबल जो है को, ये दूसरा है म, कॉम, कॉम। ठीक है, ओम। ओम। करेक्ट। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, muito obrigado। धन्यवाद। ठीक। अब कुछ एक जो है कि क्वेश्चंस हैं, है ना, तो उसके लिए जो है कई, है ना, तो कई ये एल, कई ये एला। अब यहाँ पे भी देखिए ये एम पे सारे ये मतलब कई जो है किस पे खत्म हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है। तो ए जो है कि ये क्या हो जाएगा, नजलाइज्ड होगा ए के बाद। तो ऊपर से जो है कि यहाँ पे हमने पीछे देखा है कि क्यू यू ई जो है एक साउंड है कि क, है ना। इसको कभी भी हमें तोड़ के नहीं पढ़ना है, कुएं, है ना। तो ये सारा यहाँ 4 लेटर्स हैं, लेकिन साउंड लगभग एक ही है, कहीं कहीं ये एल, कहीं ये एला, कहीं साउंड एलिश, कहीं साउंड एलिश। तो ये इंट्रोगेटिव है, और ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो जैसे हिंदी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वह कौन है, वे लोग कौन है, तो कौन नहीं बदलता, तो उसी से मिलता जुलता रूप है। और काफी उच्चारण भी काफी मिलता जुलता है, कहीं, है ना। तो अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, पता नहीं इसका कोई सीधा संबंध है या नहीं है, लेकिन बाई चांस हिंदी और पुर्तगाली के बीच में नहीं, लेकिन हो सकता है पुर्तगाली और हिंदी का जो उनका जो प्रोटो वो संस्कृत वगैरह से जो है वहाँ कुछ किम, है ना, उससे कुछ जुड़ा हो सकता, खैर ये बात की बात है। तो कहीं ये एल, एल ए ऊ जुआओं, है ना। तो हम जवाब बता दे रहे हैं कि वह जॉन है या जुआओं है। तो देखिए उसके पहले आर्टिकल आ गया, अगर जुआना है तो एल आई ए अजुआना, है ना। अब यहाँ पे अगेन अगर कोई पूछे कि क्या मतलब है, तो इस ये एक स्ट्रक्चर है, ग्रामर है। इसका मतलब यहाँ पे सेमेंटिक फॉर्म जो है कि सेमेंटिक रोल कुछ नहीं है, बस यहाँ सिंटैक्टिक रोल है, ग्रामेटिकल रूल है। ठीक है, एलेसाओ उस बेंफिकिस्टस, है ना, उस बेंफिकिस्टस। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बेंफिका जो है एक बहुत बड़ा क्लब है पुर्तगाल में। तो जो लोग बेंफिका क्लब के फॉलोअर हैं, फैन हैं, तो उनको बेंफिकिस्टा बोलते हैं, बेंफिकिस्टा। अगेन यहाँ पे हमें क्विस्टा नहीं बोलना, बेंफिकिस्टा। चूंकि हम यहाँ पे एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो एलेसाओ बेंफिकिस्टा। तो हम मान लीजिए स्टेडियम के सामने 200-400 लोगों को देख रहे हैं, और अचानक से कोई पूछता है कि ये लोग कौन हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वे लोग बेंफिका के सपोर्टर हैं, बेंफिका के फैन हैं। ठीक है, तो बेंफिकिस्टस। कई साउ एलर्स, एलर्स मतलब हम जिस ग्रुप को देख रहे हैं, जिस ग्रुप के बारे में पूछ रहे हैं, वो ग्रुप क्या है, लड़कियों का, औरतों का ग्रुप है, फीमेल ग्रुप है। ठीक है, तो कई साउ एलर्स, एलर्स साउ एस इंफर्मेटर्स, दे आर द नर्सेज। ठीक है, या दे आर शी नर्सेज लिटरली, हालांकि इंग्लिश में हम शी नर्स नहीं लगाते, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भी होने लगा, तो ही नर्स या शी नर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
दूसरा है आर्टिकल्स में ही अभी तक जो हमने देखा वो है डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्या है, इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं ए एन एंड सम। हिंदी में हम कह सकते हैं कोई, कुछ, है ना। तो कई बार कि कुछ खाना दे दो, अब कितना खाना दे दो पता नहीं है ना। लेकिन अगर किसी ने कहा कि 10 रोटियां दे दो, 2 किलो चावल दे दो, तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। लेकिन कुछ खाना दे दो, कुछ चावल दे दो, कुछ रुपए दे दो, तो ये सारे क्या है, इनडेफिनिट है। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट में, ठीक है। तो इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं ए एन, और कभी कभी जो है सम इस्तेमाल करते हैं। पुर्तगाली में भी इस्तेमाल होता है इनडेफिनिट आर्टिकल ऊ, उमा। और वो जो है ऊ, उमा, तो ऊ जो है मैस्कुलिन सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल है, उमा जो है फेमिनिन सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। तो एक, एक, या कोई, कोई। अब एक से ज्यादा कोई है तो उसका भी हो सकता है उन्स, कुछ, है ना, उन्स। अब ये उन्स बस हम मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उमस सिर्फ फेमिनिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, ऊ गातू, ठीक है। ऊ गातू एक कुत्ता या कोई कुत्ता भी हो सकता है। उमा स्कॉला एक स्कूल या कोई स्कूल। उन्स और स्कूल अ कैट। उन्स सम, है ना। uns rapazes estão a brincar na rua, कुछ बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। uns rapazes estão a brincar na rua। अब कितने बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है या हम देना नहीं चाहते, तो वो क्या है, इनडेफिनिट कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं, तो ठीक है। तो इंग्लिश में भी हम इस्तेमाल करते हैं, पुर्तगाली में भी इस्तेमाल करते हैं। भारतीय भाषाओं में अगेन इनडेफिनिट आर्टिकल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इनडेफिनिट आर्टिकल कुछ के रूप में या कोई के रूप में हम देख सकते हैं कि वहां पे कोई आया है। अब ये कोई आया है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया है, किस गांव से आया है ना। तो कोई को भी हम कुछ कोई, कुछ, इन सबको हम इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में देख सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है उमा का प्लूरल उमश। तो अगेन सम, लेकिन फेमिनिन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कनेतश। कनेतश कल में, तो कल में जो है कि कलम जो है हिंदी में भी फेमिनिन है, पुर्तगाली में भी फेमिनिन है। तो अगर सम पेन्स, कुछ कल में, तो पुर्तगाली में उसके लिए हमें उससे मिलता जुलता आर्टिकल ही इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे चूंकि हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स इस्तेमाल करें, उमश कनेतश एस्ताऊं न गवेता। गवेता क्या है, ड्रॉवर। तो कुछ कल में ड्रॉवर में है, कितनी है नहीं पता, अगर किसकी है नहीं पता, कैसी है नहीं पता, कुछ कल में, है ना। हो सकता है मिली जुली कल में हो, है ना, रंग बिरंगी हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो ये है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल भी नंबर और जेंडर के हिसाब से पुर्तगाली में बदलते हैं, ठीक है। हिंदी में सिर्फ, सॉरी, इंग्लिश में सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलते हैं। और शब्द किस, कोई भी इंग्लिश में कोई शब्द किस, अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो वहां पे हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। थोड़ा सा ये इंग्लिश का आप लोगों को रूल पता ही है, ठीक है। लेकिन पुर्तगाली में फिक्स है कि अगर मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हमेशा ऊ आएगा। अगर मैस्कुलिन और प्लूरल है तो उन्स आएगा, ऊ एम जो है एन एस में बदल जाएगा, उन्स। अगर फेमिनिन और सिंगुलर है तो उमा, और फेमिनिन और प्लूरल है तो उमस, ठीक है। तो ये रूल है इंडेफिनिट आर्टिकल का। ओब्रिगादा, ओब्रिगादा, ओके, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट में ये फिर भी बंद होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो आर्टिकल्स भी जो बदलेंगे नंबर के और जेंडर के हिसाब से। और ये नाउन्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, तो मैंने आपको आर्टिकल्स ही लगाने हैं। जैसे पहले वाले में क्या है, उ मेनीनू, उस मेनीनुस, मेनीनू मतलब बॉय, उस मेनीनुस द बॉयज, है ना। अमिनीना अशमिनीनस, ठीक है। तो अमिनीना, तो आमतौर पे जो ज्यादातर शब्द जो आ पे खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, और ओ पे जो खत्म होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, ठीक है। तो चांस यहाँ पे भी एग्जांपल हैं, अगर इनके मीनिंग वगैरह आपको देखने हैं तो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगर यहाँ ना मिले तो आप जो है कि प्री बेराओं और ये सारी डिक्शनरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और जो अब आगे जो है एक्सटेंशन है, वो है कि हिंदी में भी और पुर्तगाली में भी और इंग्लिश में भी दो चीजें होती हैं। एक, दो नाउन्स हो गए या नाउन और वर्ब हो गए, उनको जोड़ने के लिए हमें एक कनेक्टर चाहिए होता है। तो ये कनेक्टर कौन से हैं हिंदी में, जैसे हम का इस्तेमाल करते हैं, का, के, की, के, है ना।
इंग्लिश में हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं या कभी कभी स इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रोफी के साथ। पोर्चुगीज में उसके लिए हम द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज की जो है कि हम आर्टिकल्स को छोड़ नहीं सकते, जुआओं के साथ आर्टिकल है तो इसमें क्या होगा कि मिक्स हो जाते हैं। तो द के बाद जो अगर आर्टिकल ओ आया तो दू हो जाएगा, अगर द के बाद उस आर्टिकल आया, मान लीजिए कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, उसका आर्टिकल प्लूरल मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन प्लूरल नाउन है तो उसका आर्टिकल उस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, दुस। अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो द, और फेमिनिन प्लूरल है तो दस, ठीक है। तो कुछ एक मिनट में ये बंद होने वाला होगा, जैसे ही बंद होगा हम फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से पुर्तगाली में भी दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए या कई बार नाउन और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्टर की ज़रूरत होती है, जिसको कि जेनेटिव केस भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में या पारंपरिक जो व्याकरण है उसमें षष्ठी विभक्ति भी बोलते हैं, संस्कृत में भी, ठीक है। तो इसमें एक और चीज है कि द के अलावा जो है कि हमने ये सीख लिया है कि हर एक नाउन का एक आर्टिकल है। नाउन अगर सिंगुलर में है, मैस्कुलिन है तो ओ आएगा, फेमिनिन और सिंगुलर है तो आ आएगा, मैस्कुलिन और प्लूरल है तो उस आएगा, फेमिनिन और प्लूरल है तो अस आएगा। तो आर्टिकल को हम छोड़ नहीं सकते। तो उस केस में क्या होगा कि अ, ओ, उस केस में क्या होगा कि द के साथ ऊ जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे द और ऊ दू, द और आ द, द और उस दुश। इसको बहुत जोर दा नहीं पढ़ना है, द, है ना, द, दू द दश, दाश नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हम आगे देखेंगे कंजुगेशन है वर्ब की जो है दार, टू गिव, देना, उसका कंजुगेशन होता है दा दाश, है ना। तो दोनों में अंतर करने के लिए यहाँ पे हमें क्या है, द। और दूसरी चीज की आगे जाके हम देखते हैं इसको, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आई बात कि पुर्तगाली में तीन तरह के अ हैं। एक अ बहुत 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 अंदर, एक दूसरा अ नॉर्मल, और तीसरा अ जो है ओपन, है ना। जबकि हमारी भारतीय भाषाओं में दो ही अ हैं, या तो बंद अ या आ, है ना। क्योंकि पुर्तगाली में तीन है, द दा, है ना। तो इस पे भी हम आगे देखेंगे। तो खासकर दे ए वाला अगर आता है तो कभी भी उसको दा नहीं पढ़ना हो, द है, ठीक है। तो उफिलियो दु जुआओं ए आल्तू, जुआओं एक नाउन है, फिलियो एक नाउन है। फिलियो किससे रिलेटेड है, जुआओं से, है ना। सो और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इंग्लिश के जैसा है, हिंदी से थोड़ा अलग है ना। तो उफिलियो दु जुआओं, सो मेन जो नाउन होगा वो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा, है ना। तो राम का बेटा, तो राम का बेटा में राम मेन नाउन है या बेटा मेन नाउन है, या राम से सन, या राम, सन ऑफ राम। तो इसमें मेन नाउन कौन सा है, सन या राम। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं राम, नहीं, सन। बहुत अच्छा। तो सन ऑफ राम इज अ गुड बॉय फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो सेम जैसे इंग्लिश में कहते हैं सन ऑफ राम, तो पोर्चुगीज में भी वही होगा। तो मेन जो नाउन होगा, क्योंकि ऑफ 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 का करके हम कई सारी चीजें बना सकते हैं हिंदी में, पोर्चुगीज में, इंग्लिश में। तो जो मेन नाउन होगा वो हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा। हिंदी में या ज्यादातर भारतीय भाषाओं में क्या होता है, एक्सट्रीम राइट में होता है। राम का लड़का, तो लड़का मेन नाउन है तो हमेशा वो दाईं तरफ होगा। और हिंदी में सॉरी इंग्लिश में और पोर्चुगीज में हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा। तो वो फिलियो दु जुआओं, यहाँ पे जुआओं क्या है, मैस्कुलिन है और उसका आर्टिकल क्या है, ओ है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। ओफिलियो दु जुआओं ए आल्तू, राम का बेटा लंबा है। तो ये आल्तू किससे एग्री कर रहा है, मेन सब्जेक्ट से। मेन सब्जेक्ट कौन है, फिलियो, फिलियो आल्तू, ठीक है। उस फिलियुस दु जुआओं साओ आल्तुस, अगर जुआओं मेन नाउन होता तो ये आल्तू इससे करता, नहीं कर रहा ना। तो ये इस सेंटेंस से भी हमें पता लग रहा है कि मेन नाउन कौन सा है, फिलियुस। या ये पूरा ब्लॉक एक नाउन है, इस पूरे ब्लॉक में मेन नाउन ये है। तो उस फिलियुस दु जुआओं साओ आल्तुस, जुआओं के बेटे लंबे हैं, ठीक है। उ फिलियो द कार्ला ए पिकेनु, अगेन अगर कार्ला मेन नाउन होता तो पिकेनु जो है कार्ला से एग्री करता, नहीं कर रहा है ना। तो ये हमें देखना है। और बहुत बार हमें जो है ये कॉन्टेक्स्ट आएंगे पुर्तगाली बोलने में, लिखने में, ठीक है।
तो ये कुछ एक एग्जांपल है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। इसमें भी जो है कि आप पुराने वीडियोस जो देखेंगे लेवल A1 के, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने A1 कर लिया है, दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। अगर दिक्कत है तो आप वापस उन वीडियोस को एक दो बार थोड़ा सा आगे पीछे करके देखें, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आपको एक तरफ एडजेक्टिव दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको दूसरा एडजेक्टिव लिखना है, लेकिन एंटोनिम्स उसका अपोजिट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ देख रहे हैं, ये वीडियो में भी रहेगा, है ना। तो ये आपका ये आपका एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जैसे पहले का मैं बता देता हूँ, गोरदू, और यहाँ पे एक आपको मदद दी हुई है कि जो एडजेक्टिव उसका उल्टा होता है, गोरदू मतलब मोटा, तो उसका उल्टा जो होता है उसमें जी आता है। तो यहाँ पे होगा एम, यहाँ पे आ, यहाँ पे जी है ही, यहाँ पे आर, और यहाँ पे ओ, मागरू। मागरू होता है पतला, गोरदू मागरू, ठीक है। बाकी आपको करना है, तो ये इस वीडियो में भी आप बाद में आप देख सकते हैं, या फिर जब मैं गूगल ड्राइव में जब डालूंगा आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका यही एक्सरसाइज है, कहाँ पे दू भरना है, कहाँ पे दुश भरना है, कहाँ पे द भरना है, कहाँ पे दश भरना है। तो ये आपको देखना है कि दाईं तरफ कौन सा नाउन आ रहा है। अगर मेनिनो, अगर मैस्कुलिन और सिंगुलर आ रहा है तो ऊ होगा, तो ऊ की वजह से वो दू हो जाएगा। अगर मैस्कुलिन प्लूरल आ रहा है तो उस आर्टिकल है तो द और उस मिलकर दुश हो जाएंगे। अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो द होगा, और फेमिनिन प्लूरल है तो दश, ठीक है। तो इसको आप कीजिएगा, ये भी एक आपका होमवर्क है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो अगली क्लास में हम इन पे बात करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे दू और द का, ठीक है। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये सारे सेंटेंसेस वगैरह ये सारे जो है पीछे के वीडियोस में हैं। एक फिर जो है कि एक और है आई। तो आई का मतलब होता है मे। अगर आप आई को उल्टा लिखें तो क्या होगा इंग्लिश में, मे हो जाएगा, है ना। तो एक मदद है आपके लिए कि आई मतलब मे, और मे को उल्टा कर दे तो आपको पुर्तगाली में प्रीपोजिशन आई मिल जाएगा। और जैसे द में हो रहा था वैसे यहाँ पे भी होगा। तो जब भी आई के बाद अगर आर्टिकल आएगा तो हम आर्टिकल को फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो आई माइस उ नू, आई माइस उस नुस, आई माइस आ न, आई माइस अस नस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। eu estou na escola, अगर मैं स्कूल में हूँ, स्कूल का आर्टिकल क्या है, आ। तो eu estou em escola, लेकिन हम आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते हैं, तो em और आ आर्टिकल जो escola का दोनों मिलके क्या बन गए, ना, है ना। तो मैं स्कूल में हूँ, और em जो है में भी हो सकता है, और em जो है पर भी हो सकता है ना। तो जैसे Ele está na sala da aula do português, है ना। अब यहाँ पे ना ऐ भी इस्तेमाल हुआ है, द भी इस्तेमाल हुआ है। तो he is in the class of he is in the room of class of Portuguese, so he is in the Portuguese classroom, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमने इस्तेमाल किया। पुर्तगेज का आर्टिकल क्या है, दू है। आंवला का आर्टिकल क्या है, अ है, तो ये द है, दू है। और यहाँ पे साला का आर्टिकल क्या है, अ है। तो ऐ और आ मिलके क्या बन गए, न, है ना। मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ लिखा है, कभी भी आप लिखेंगे तो आपको लिखते समय ऐसे नहीं लिखना है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। नॉश estamos no Jardim da Estrela, जर्दीन द एस्ट्रेला, जो लोग लिस्बन में रहते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, उसका नाम है जर्दीन द एस्ट्रेला, है ना। रातू से आगे की तरफ है, पोर्चुगीज पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है। तो जर्दीन द एस्ट्रेला। तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग एस्ट्रेला गार्डन में हैं, है ना। तो गार्डन जर्दी जो है उसका आर्टिकल क्या है, ऊ। तो अगेन एई माइस ऊ क्या हो गया, नू। Eles estão na biblioteca para estudar, biblioteca लाइब्रेरी, सो दे आर इन द लाइब्रेरी। बिब्लियोतेका का आर्टिकल क्या है, आ, तो ए माइस आ ना। Eles estão na biblioteca para estudar, ठीक है। दे आर इन द लाइब्रेरी टू स्टडी। Ele vê comes from the verb ver, ver is to see. Ele vê os filmes nos cinemas de nós, okay? nos cinemas de nós, नॉश सिनेमा आप लोगों ने किसी भी सुपरमार्केट में देखा होगा, नॉश नॉश सिनेमा, है ना। कई बार वो हिंदी फिल्में भी लगाते हैं आजकल। तो एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है, हमने अभी तक सीखा है कि आमतौर पे जो शब्द आ पे खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। सिनेमा आ पे खत्म होता है, लेकिन इसका आर्टिकल जो है ऊ लगता है, क्योंकि वो मैस्कुलिन है। तो एक जो कुछ एक एक्सेप्शंस में से एक है। तो एल्वे उस फिल्म नुस सिनेमास द नॉश, तो वो देखता है फिल्म कहाँ, किस सिनेमा में, नॉश सिनेमा में, ठीक है।
और आखिरी उसमें os pais trabalham na Universidade de Lisboa। अगेन universidade है ना, यूनिवर्सिदाद का आर्टिकल क्या है, आ यूनिवर्सिदाद, तो em mais a ना, है ना, तो ना यूनिवर्सिदाद de Lisboa। Eles estão em Portugal। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं है, तो आमतौर पे कुछ एक कॉन्टेक्स्ट है जिनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता, जैसे पुर्तगाल, लिस्बोआ, कोइम्ब्रा, मुंबई, दिल्ली, ये कुछ एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन पोर्तु के साथ लगता है, ब्रागा के साथ लगता है, ठीक है। अब क्यों, इसके साथ कोई हिस्टोरिकल कारण है ना, तो इसलिए अगर मैं अपने ही घर में हूं तो उसके लिए भी मुझे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, एस्टो है काजा। लेकिन अगर मैं जुआओं के, कार्लोस के, मोहन के घर में हूं तो वहां पे आर्टिकल लगेगा, एस्टो ना काजा दू जुआओं। लेकिन अगर मैं अपने ही घर में हूँ, एस्टो है काजा, ठीक है। अगर आप कहेंगे एस्टो ना मिनिया काजा, एस्टो ना काजा, तो गलत बहुत नहीं होगा, या पुर्तगाली इसको समझ जाएंगे, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आज हम देख सके। अभी मुझे लग रहा था कि 2 दिन में हम सारा रिवीजन कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ और जो अगले क्लासेस में हम जो वर्ब्स वगैरह पे काम करेंगे, तो शायद अगली क्लास में भी हम रिवीजन पे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके कोई सवाल और कुछ दिक्कतें हैं तो इसके बाद हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं